गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। TENS टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। टेंस जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ब के विषय में जानना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो पहले क्रिया समझेंगे तभी आप काल समझेंगे। काल से यह पता चलता है कि जो क्रिया हुआ है वह कब हुआ है, या कितने समय पहले हुआ है, या भविष्य में होगा, कब होगा, ये काल से पता चलता है। तो देखिए, टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। ये जो तीन टेंस है, तीनों टेंस के चर भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए, तो उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से सभी टेंस के अलग अलग नियम हैं। तो पहले देखिए टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। तो यहां लिखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, TNAC। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है प्रमुख रूप से: प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENS, प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर दूसरा हो गया पास्ट टेंस, PAS, पास्ट टेंस। तीसरा में हो गया आपका फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, तीनों टेंस के 4 भेद इसके हैं, 4 टेंस इसके हैं, और 4 भेद इसके हैं। मतलब 4 4 8 4 3 12 भेद पूरा पढ़ना है आपको। तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब आप पढ़ा रहे हैं। अब ये तो समझ गए इतना, अब इसके बारे में बाद में समझिए। अब पहला है जो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। तो चारों में पहले प्रेजेंट टेंस के भेद लिख देते हैं। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसके कौन कौन होते हैं काइंड्स? पहला PRES, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, TNAC, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और चौथा जो भेद है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आपको पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे, और प्रेजेंट टेंस के फिर चारों भेद पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से आइए। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जानने से पहले वर्ब जरूरी है। तो वर्ब क्या होता है? देखिए,
जिस शब्द से किसी काम को करना या होना प्रकट होता है उसे वर्ब कहता है, उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब, आप जो कुछ भी काम करते हैं सब वर्ब ही होता है। जैसे जिस शब्द से किसी काम को करना या होना प्रकट होता है उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, संजय बनारस जाता है तो इसमें वर्ब क्या होगा, जाने का काम हो गया। संजय अमेरिका से आता है तो इसमें कौन काम हो रहा है, संजय के आने का काम हो रहा है। अमेरिका से आ रहा है, संजय अमेरिका से आ रहा है, आने का काम हो रहा है। गीता सेव खाती है तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है कि गीता सेव खाती है। वह पत्र लिखता है तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। ठीक, पिताजी टहलते हैं तो कौन सा काम हो रहा है, टहलने का काम हो रहा है। ठीक, संजय पत्थर फेंकता है तो संजय कौन सा काम कर रहा है, इसमें फेंकने का काम हो रहा है। ठीक, वे लोग हंसते हैं तो वे लोग कौन सा काम कर रहे हैं, हंसने का काम हो रहा है। तो ये हंसना, लिखना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना, मारना, पीटना, झगड़ना, लड़ना, उड़ना, ये सब वर्ब होते हैं क्योंकि ये काम को सूचित करते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम को करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो टेंस जो होता है यह टेंस सूचित टेंस के माध्यम से पता चलता है कि क्रिया के होने के समय को पता चलता है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। ये बताता है काल कब हुआ है, अभी हुआ है कि बाद में, पहले ही हो गया है कि बाद में होगा। ठीक, क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आप समझिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के बहुत सिंपल तरीके है। वाक्य के अंत में, आप याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है, ते हो, ते हो। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि लगे रहते हैं, आदि लगे रहते हैं, आदि लगे रहते हैं। अब देखिए इसको अब बनाएंगे कैसे, अब ये चीज समझ लीजिए। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें आपको आएगा सब्जेक्ट समझने के लिए। अभी मैं बताया कि सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कहते किसको हैं, तो जो क्रिया को करता है, क्रिया के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे संजय विद्यालय जाता है तो यहाँ क्रिया के वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया, जाना हो गया। तो संजय विद्यालय जाता है तो जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, संजय कर रहा है। तो संजय हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो क्रिया के करने वाले को। यहां मैं लिख देता हूं, क्रिया के करने वाले को। क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब। इंग्लिश में आप ये भी समझ लीजिए, वर्ब। क्रिया के या वर्ब के करने वाले को, वर्ब के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस से संकेत किया जाता है, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये समझ गए आप सब्जेक्ट क्या होता है। अब दूसरा चीज समझ लीजिए, वर्ब। वर्ब की परिभाषा मैं बताया हूं। वर्ब मतलब होता क्या है, क्रिया, कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो। जिस शब्द या जिस वर्ड से, जिस शब्द से किसी कार्य को, जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना प्रकट हो, जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना प्रकट हो, करना या होना प्रकट हो या सूचित हो, जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया या VERB, वर्ब कहते हैं। अब तो इतना इंट्रोडक्शन के रूप में आज समय लग गया ज्यादा। वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे मैं लिखता हूं कि संजय विद्यालय जाता है, संजय विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, तो आप ये समझ लीजिए। तो इसमें कौन सी क्रिया, कौन सा हो गया, ये जाना हो गया, क्या वर्ब हो गया। और क्रिया, जाने का काम कौन कर रहा है, तो संजय कर रहा है। तो जाने का काम जब संजय, देखिए संजय विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा काम हो रहा है,
जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो जाना क्या हो गया? तो जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होना प्रकट हो उसे वर्ब कहते हैं। तो जाता है, संजय विद्यालय जाता है, तो जाता है क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। और विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? क्रिया के करने वाले को। एक बताइए, संजय विद्यालय जाता है, तो जाने का काम कर्म कौन रहा है? तो जाने का काम संजय कर रहा था, इसलिए संजय हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक। और पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में या किसी टेंस में जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद वर्ब लिखा था, फिर अन्य लिखा जाता है। ठीक। तो इसमें है के लिए नहीं लिखा था कोई चीज के, है कैसे लिखेंगे? है के लिए इज लगा दीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, जैसे संजय विद्यालय जाता है, वर्षा होती है, पिताजी टहलते हैं, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, पृथ्वी घूमती है, मैं आम खाता हूँ। तो हूँ तो है, लेकिन हूँ के लिए अंग्रेजी में एम नहीं लगता है। जैसे मैं लड़का हूं तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, इतना हो गया, एम लग गया। लेकिन मैं आम खाता हूं तो आई एम ईट नहीं कहेंगे, आई ईट ए मैंगो कहेंगे। तो आई के साथ क्या होता है? इसमें एम नहीं लगता है। तो उसी तरह संजय विद्यालय जाता है। अब इसको देखिए कैसे बनाने का नियम समझ लीजिए। कहां कहां ये तो आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे से परिभाषा। अब ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं ऊपर का, क्योंकि हमें आगे लिखना है, ट्रांसलेशन बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब काइंड से लिखे हैं। जो बनाने का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उस चीज को आपको ध्यान में फोकस करना होगा। नियम मेन चीज। अब तो पहचानने का नियम समझ गए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं। अब देखिए किसके साथ एस लगता है। अब वर्ब भी समझ गए। तो अब यहां समझ लीजिए कि आई, वी, बनाने का नियम पहले मैं लिख देता हूं आपको। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? बनाने का नियम, ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम आप याद रखिए, सब्जेक्ट एस, सब्जेक्ट को मैं पूरा लंबा एस यू बी जे ई सी टी ना लिख करके एस से मात्र लिखा जाता है। आप समझ लीजिए सब्जेक्ट, एस को सब्जेक्ट पढ़ते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनाने का नियम है। और इसके साथ और किस चीज की जरूरत होती है? तो आपको जरूरत होती है, इसमें याद करना होगा कि आई वी यू। आप एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। देखिए आई वी यू, ठीक, दे, आई वी यू दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ, इसके साथ, के साथ वर्ब में भी, आर भी वर्ब मतलब क्रिया में, क्रिया में एस या ई एस नहीं लगता है। याद रखिए एस या ई एस नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक। और लगता कहाँ है क्रिया में? एस या ई एस। अभी देखिए हम रूल सब सब मिटा दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से परिभाषा। क्रिया में एस या ई एस लगता कहाँ है? तो क्रिया में एस या ई एस लगता है, देखिए बॉयज, गर्ल्स में नहीं लगता है। और ये याद समझ लीजिए इसमें, और प्लूरल में, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल में भी नहीं लगता है, प्लूरल। ठीक। अब यहाँ देखिए ही, सी, इट और नेम, नेम जैसे सिंगल नेम रहेगा, ही, सी, इट और सिंगल नेम, ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ, के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। अरे एस या ई एस लगता है, इसके साथ क्या करता है? एस या ई एस लगता है। अब देखिए हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं, जितना बनाएंगे सब अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं ट्रांसलेशन बना रहा हूं। अब आपको इट है या आई टी है, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सब में ट्रांसलेशन बना रहा हूं। जैसे जैसे ट्रांसलेशन बन रहा है क्या? वह पढ़ता है, सिंपल देखिए, वह पढ़ता है। गीता लिखती है,
गीता लिखती है। तीसरा में मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। वर्षा होती है, वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फिर और एग्जांपल यहाँ भी लिख दे रहे हैं। ये भी सब अफर्मेटिव सेंटेंस के ही एग्जांपल है। ठीक, प्रिया सेव खाती है, मैं बनारस जाता हूं, मैं बनारस जाता हूं। मयंक हंसता है, मयंक हंसता है। देखिए ट्रांसलेशन बनेगा कैसे, सबसे पहले ये समझ लिया वह पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, पहले वर्ब को छाटिए, वर्ब कौन हो गया, तो पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, फिर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन बनाते समय क्या करना है कि पहले देखिए कि पहले क्या लिखा था, पहले सब्जेक्ट लिखा था, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, वह। तो वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो वह को इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में पहले लिख दिया, सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह को इंग्लिश में ही है। वह, सी मीन्स वह होता है, लेकिन सी लड़की रहती तब है, वह पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वह लड़का है। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ना का, तो रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड लिख दिए, READ। तो रीड लिखने के बाद ये देखिए कि ही के साथ वर्ब में ACIS लगता है कि नहीं। आई वी यू दे गर्ल प्लूरल के साथ क्रिया में ACIS नहीं लगता है, और ही सी इट नेम के साथ वर्ब में ACIS लगता है। मतलब ही के साथ जब वर्ब लिखे हैं यहाँ रीड, इसके साथ वर्ब में ACIS लग जाता है। आपको याद रखना है कि आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स प्लूरल के साथ इसमें वर्ब में ACIS नहीं लगता है, और ही सी इट नेम सिंगुलर अर्थात सिंगुलर के साथ ACIS लगता है। तो वह पढ़ता है, ही है, ही के अंतर्गत वर्ब हो गया रीड, तो ही सी इट के साथ वर्ब में ACIS लगता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ही के साथ जो वर्ब लिखे हैं रीड मीन्स पढ़ता हुआ, पढ़ता है, तो रीड में एस लगा दिए, ही रीड्स हो गया। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि ही इज रीड्स, ही इज रीडिंग, बस नियम से चलना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी तरह छोड़ देंगे, हो गया वह पढ़ता है, ही रीड्स हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखे दूसरा में कि वह लिखती है, दूसरा सेंटेंस है क्या, वह लिखती है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कौन हो गया, तो वर्ब हो गया लिखना, और सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये वह। तो वह लिखती है, तो वह क्या है, लड़की। तो लड़कियों पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, सी, सी मीन्स वह होता है किसके लिए, लड़कियों के लिए, तो ए से चाहिए सी। और वर्ब क्या हो गया, राइट, तो WRITE, राइट लिख दिए। अब देखिए सी के साथ वर्ब में ACIS लगता है, तो सी के साथ बस इसमें एस लगा दिया, सी राइट्स हो गया। मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें वर्ब छाटिए, वर्ब हो गया जाना, और बाजार सब्जेक्ट हो गया मैं, ये सब्जेक्ट हो गया, बाजार ऑब्जेक्ट में कर दीजिए इसको। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, सबसे पहले लिखाएगा मैं का इंग्लिश आई हो गया, आई के उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो, गो लिख दिए। अब क्या कहाँ जाता है, बाजार जाता है, तो ऑब्जेक्ट में कर दिए, बाजार को इंग्लिश में मार्केट, आई गो मार्केट लिखेंगे, MARKET। लेकिन मार्केट एक निश्चित स्थान है, वहां पर जाने में टू का लगा दिया जाता है, ये टू प्रीपोजिशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। आई गो टू मार्केट हो गया। अब मार्केट में या गो में ACIS नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है आई वी यू दे के साथ, आई के साथ वर्ब में ACIS नहीं लगता, तो इसके साथ गो में ES नहीं लगाएंगे। अगर आता वह बाजार जाता है तो ही लिख देते, ही के साथ गो 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 जो वर्ब है इसके साथ ACIS लगा देते, यस लग जाता, लेकिन आई के साथ ACIS वर्ब में नहीं लगता है। अब वर्षा होती है, देखिए वर्षा होती है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें वर्षा होती है, इसमें अब वर्ब सब्जेक्ट है ही नहीं,
तो वर्षा, रेन मीन्स वर्षा होता है, तो सब्जेक्ट जब नहीं होता किसमें, उसमें ईट अपने से लगा दिया जाता है, ईट लगा दिए, तो ये समझ लीजिए सब्जेक्ट अपने से लगा दिए ईट, ईट के वर्ब क्या होगा, वर्षा होना, किससे वर्षा होती है, वर्षा का मीन्स क्या, रेन, तो ईट के बाद लिख देंगे रेन, RAIN, रेन लिख दिए। तो देखिए ही सी ईट, ईट के साथ वर्ब में एस या इस लगता है, तो इसमें एस लगा दिए, ये रेन्स हो गया। उसी तरह से वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब क्या हो गया, पढ़ते हैं। तो अब वे लोग सब्जेक्ट, वो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब, किताब हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, ये ओ से ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, अब वे लोग हो गया सब्जेक्ट। तो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लोग का इंग्लिश में दे लिखते हैं, THEY, दे हो गया। और उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब हो गया पढ़ना, पढ़ना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, रीड, तो दे, RED, दे रीड हो गया। और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, क्या पढ़ते हैं, किताब, तो बुक, BOO के बुक एक काउंटेबल है, और इसमें ए लगा दिया जाता है, तो दे रीड, वे लोग किताब पढ़ते हैं। वे लोग किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक हो गया। उसी तरह से देखिए प्रिया सेव खाती है, तो इसमें क्या लिखें, प्रिया हो गया, PRYA, प्रिया, फिर वर्ब क्या हो गया, ईट्स, EAT, प्रिया ईट्स ए मैंगो कर देंगे, AMANGO, मैंगो हो गया। फिर मैं बनारस जाता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई, वर्ब क्या हो गया इसमें, जाना, तो आई गो। फिर कहाँ जाता हूँ, गो कहाँ जाता है, बनारस, निश्चित स्थान है, तो टू बनारस लिख दीजिए, आई गो टू, BANARES, बनारस। मयंक हंसता है, तो सब्जेक्ट मयंक हो गया, इसमें मयंक लिख दीजिए, MAYANK, मयंक हो गया। हंसना का क्या होता है, लव, LAUGH। अब देखिए मयंक सिंगल नेम है ना, सिंगल नेम के साथ क्या है, वर्ब में SIS लगता है, तो मयंक के साथ एस लगा दिए। ठीक, अब थोड़ा टाइम हो गया विद्यालय पे जाने का, इसलिए अब इतना स्टॉपेज कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद मैं आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आज ज्यादा बताने में टेंस के प्रकार, ये सब, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसमें समय लग गया। आप एक दो बार प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिए। सब्जेक्ट बनाने का नियम क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इतना याद रखिएगा। आई वी यू दे के साथ वर्ब में ACIS नहीं लगता है, और ही सी इट अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ACIS लगता है, मतलब थर्ड फॉर्म में सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ACIS लगता है। ठीक है, बाकी के साथ नहीं लगता। थैंक यू।